नमस्कार। फेसबुक, हमारे पब्लिक न्यूज के फेसबुक के इस लाइव प्रोग्राम में आज अब एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम प्रतिदिन 4 बजे अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। कल हमने ये चर्चा की थी कि शुक्र ग्रह का जो परिवर्तन हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट आपके लोगों पर रहेगा, हमारे लोगों पर रहेगा, और जो 12 राशियां हैं अलग अलग राशियों पर कितना उसका इम्पैक्ट रहा है, क्या वो प्रभाव छोड़ रहा है ये बदलाव के बाद, हमने उस पर चर्चा की थी। आज जो है हमने एक अलग विषय रखा हुआ है जिस पर हमारे साथ 2 मेहमान हैं। आज का विषय है तुलसी के श्री राम। आप सभी जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, और सबसे लास्ट में रामचरितमानस लिखा जाने वाला इधर 500 साल के भीतर तुलसीदास जी ने ही लिखी। और जो सब इस तुलसीदास जी से पहले करीब 13 रामायण लिखी जा चुकी है, लेकिन सबसे लोकप्रिय रामचरितमानस तुलसीदास जी की हुई। और उस पर हम चर्चा करने के लिए तुलसी के श्री राम, कई विवाद भी आए, उन सब पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। आज उस पर हमसे हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं स्वामी राम शंकर जी, जिन्हें आप डिजिटल बाबा के रूप में जानते हैं और बहुत ही विख्यात, पूरे देश दुनिया में यूथ में बड़ी जबरदस्त उनकी फैन फॉलोइंग है। स्वामी जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। और हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो हैं अरविंद पांडे जी। अरविंद पांडे जी ने कई नाटक लिखे हैं इस पर। अरविंद पांडे जी का भी स्वागत है। तुलसी और राम को लेकर के उन्होंने कई नाटक लिखे हैं। मैं सबसे पहले ओपनिंग कमेंट जो है स्वामी राम शंकर जी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि ये संत हैं और बहुत अच्छा भजन भी गाते हैं, राम कथा भी कहते हैं। तो मैं सीधे डायरेक्ट, मैं कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, सीधे स्वामी राम शंकर जी के पास सबसे पहले जाता हूं। और हम बिना किसी भूमिका के सबसे पहले श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां सुनाना चाहेंगे। जी। बहुत ही सुखद अनुभव आपको होगा। जी। एक अनीह अरूप अनामा, अज सचिदानंद पर धामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देहा चरित कृत नाना, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। और कुछ लाइनें और। जी। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निसा, लवलेसा सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुण्य विज्ञान बिहाना, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। स्वामी जी, बहुत सुंदर चौपाई आपने पढ़ी। वैसे तो भगवान श्री राम का नाम किसी भी काम को संपन्न करने के लिए उनका नाम ही काफी है, लेकिन आज का जो समय चल रहा है वो बेहद संकट का दौर है। आज प्राणी मात्र डरा हुआ है। ऐसे में श्री राम का जो नाम है वो कितना उपयोगी आज की तारीख में, अगर राम का लोग नाम लें तो क्या उनके कष्ट इससे हर सकते हैं? हमारी सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि हम भारतवासी अपनी जो संस्कृति, सभ्यता, अपनी जो आध्यात्मिक विरासत है ना, उससे हम दूर होते जा रहे हैं। आप याद कीजिए, भागवत जी, भागवत महापुराण में एक किरदार है राजा परीक्षित जी का। जी। उनको पता चल जाता है कि 7 दिन के बाद हमारी मृत्यु होने वाली है, और उस 7 दिन में भागवत जी की कथा सुन करके वो अपने पूरे जीवन के बंधनों को समाप्त करके भगवत धाम को जानने के लिए अपने आप को अत्यंत पात्र बना लेते हैं।
हमारी स्थिति ये है कि अगर आज हमें पता चल जाए कि बस 1-2 दिन के मेहमान हो, तो सारे रिश्तेदार, नातेदार, भाई और जो बेटे हैं, बहुएं हैं, सब सब पेपर पर साइन कराना शुरू कर देंगे। सही बात है। कि अब तो हमारे जो अभिभावक है वो तो जाने ही वाले हैं, तो जाने से पहले सारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है वो क्लियर करा लेते हैं, तो बहुत लफड़ा होगा। तो हाँ, हम इसी से जुड़ी बात कर रहे हैं कि देखिए, जीवन और मृत्यु चाहे कितनी भी वैज्ञानिक तौर पर हम विकसित अपने आप को कर ले, कितना भी कर ले, इस पर हमारा नियंत्रण कभी नहीं रहा, ना हो पाएगा। हाँ, ये जरूर है कि हमें लगता है कि हम किसी को बचा रहे हैं, हम किसी के जीवन की रक्षा कर रहे हैं, ये खाली लगता है। एक आदमी चौकी से गिरता है सोते समय और उसका जो दिमाग है घायल होता है, और अगले कुछ ही मिनटों में वो अपने शरीर को पूरा कर लेता है, मतलब मर जाता है। ये शब्द मैं बोलना नहीं चाहता हूं। दूसरा आदमी छत से गिरता है और थोड़ा टांग उसका टूटता है और फिर बच जाता है। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे उदाहरण ऐसे पड़े हुए हैं। तो पहले तो हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए कि हमको कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। और हाँ, ये जरूर है, आप में से बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका अलग अलग बिलीव होगा, बट हमारा जहां पर यकीन है, जहां पर विश्वास है, वो ये है कि जो हमारा वर्तमान जीवन है, इसके पहले भी हमारा जीवन था, हमारे कर्म संस्कार हैं, और उन कर्म संस्कारों के अनुसार हमको एक खास परिस्थिति, खास तरह का वातावरण, खास तरह की हमारी मति, खास तरह की हमारे भीतर अभिरुचि, ये सब हमारे पूर्व संस्कारों के कारण निर्धारित हो जाते हैं। तो बेवजह बहुत तनाव में नहीं रहिए। हाँ, आत्मरक्षार्थ युद्ध में जाने से पहले सैनिक लोग भी अपने आप को पूरा कस के रखते हैं। अब जानबूझ के कोई कुआं में कूदे तो भगवान थोड़े ना बोले कि बेटा जाके कूद जाना, बोलना भगवान आके मेरे को निकालो। भाई आंख दिए हैं, बुद्धि विवेक दिए हैं, तो जो सरकार की गाइडलाइन है उनका ख्याल रखते हुए, और हम सबको मृत्यु के भय से बाहर निकल के जीवन जीना होगा। नहीं तो क्या होगा, मरेंगे तो जब तब वो एक अलग बात है, मरने से पहले ही हम मर मर के अपने वर्तमान को खराब कर देंगे। बिल्कुल सही और बात है। ये सारा कोरिलेट होता है, जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपके सवाल से जुड़ी बातें हैं, कि जब हमको पता है कि संसार में हमको मारने वाला कोई नहीं है, हमको बचाने वाला कोई नहीं है, जो हमको जीवन दिया वही हमारे कर्म और हमारे प्रारब्ध के हिसाब से हमें इस धराधाम पर रखेगा। तो जिसने सब कुछ दिया है, अच्छा है ना, उसको आप बहुत अधिक याद करिए, उसको जानने की कोशिश करिए, उसको समझने की कोशिश करिए। और देखिए, जब ये बात हम कर रहे हैं, तो ईश्वर को जानने का मतलब ये नहीं कि कोई ऐसी शक्ति जो आपसे परे की दुनिया में रहने वाली चीज है जिसको आपको जानना है। वो आपसे परे नहीं है, वो आपके भीतर, हमारे भीतर है। आप खुद को जान लीजिए, यकीन मानिए आप परमात्मा को बड़े आसानी से जान लेंगे। तो बहुत अभी सुंदर जो बात दौर है। है उसमें जो है, हम सब जितना भी समय मिले उस समय खुद को साधने में, समझने में अगर हम लगाएं, तो यकीन मानिए हम हमारा आत्मबल कभी कमजोर नहीं होगा। और आप सबको भी पता है, चिकित्सक भी कहते हैं कि बीमारी सबसे पहले दिमाग में आती है, मानसिक होती है, फिर उसका जो हार्मोनल सिक्रेशन होता है, उस वजह से फिर हम शरीर में उस बीमारी को अनुभव करने लगते हैं। एक छोटा सा अनुभव बता रहे हैं। हमारी माता जी, अभी हम उनके साथ हैं गोरखपुर में, तो वो कुछ भोजन आदि बनाई। अब मसालेदार वो सब भोजन था, तो हमने उसका सेवन कर लिया, और उस दिन हमारे भी चेस्ट में पेन हुआ। नेक्स्ट डे जब हम किसी से डिस्कशन कर रहे थे, तो हमारे अनुज हैं, वो कह रहे थे हमारे भी सीने में दर्द है। मेरी माँ कह रही हमारे में भी सीने में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। तो अब देखिए, भोजन का असर कहाँ जाके अटक गया। हम सबके दिमाग में एक भ्रम था, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सबका चेस्ट जो है वो संक्रमित हो गया। ये तो हम एक अपनी बात बता रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मतलब मानसिक संघर्ष से जूझ रहे हैं, उनको कुछ नहीं है, लेकिन वो भयभीत है कि कहीं मेरे अंदर कोरोना का संक्रमण फैल तो नहीं रहा है, बढ़ तो नहीं है। फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम अभी कुछ नहीं सोचेंगे इस बारे में। जिसको जिंदा रखना है वो रखेगा, ले जाना है वो ले जाएगा। सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल भी तो आपको नहीं बचा पा रहे ना। 80-90% जो हॉस्पिटल में जा रहे हैं लोग, वो वापस सुरक्षित नहीं आ रहे हैं। सरकार भी यही कह रही है कि भैया अपने आप को खुद ही बचाओ। तो अपने आप को भगवान के हवाले रख देते, सीताराम 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 कहिए। जाहे बिदरा के राम जाहे बिदरी।
काहे विद रखिए। बहुत अच्छी बात स्वामी जी ने कही। अब मैं अगला सवाल जो है अरविंद जी से लूंगा। अरविंद जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि देखिए, तुलसी जी। के राम, हम्म, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है तुलसी के राम। हम्म, गोस्वामी तुलसीदास जी, आप चूंकि मुझे लगता है मुझसे ज्यादा इसके बारे में जानते होंगे कि 70 साल की उम्र के बाद उन्होंने हम्म, रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना की। और हम्म, तुलसीदास जी राम का भजन पूरे भारत हम्म, में जगह जगह घूम करके गाते थे। हम्म, काशी में, अयोध्या में, मथुरा में। वह काल जो था वो हालांकि जितने उस समय के कवि थे वो सारे कवि हम्म, कृष्ण की आराधना करते थे, कृष्ण का भजन गाते थे। हम्म, लेकिन हम्म, तुलसीदास जी अकेले थे जो सिर्फ और सिर्फ राम का भजन गाते थे और राम की भक्ति में हमेशा वो लीन रहते थे। हम्म, और 70 साल हाँ, बाद उनको अचानक, 70 साल की उम्र में उनको अचानक प्रेरणा आई कि उन्हें एक ऐसा ग्रंथ लिखना चाहिए राम पर, एक ऐसा ग्रंथ हम्म, लिखना चाहिए जो सर्वग्राही हो। हालांकि हम्म, रामचरितमानस, रामायण, सबसे पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, उसके बाद कंब रामायण, और 13 14 भाषाओं में रामचरितमानस, रामायण, जो भी आप उसको नाम दें, पूरे विश्व में, भारत जहां भी हिंदी भाषी लोग हैं या तमिलियन लोग, मतलब जहां भी हिंदू संस्कृति के लोग हैं, उन सब में ये रामायण पढ़ी जाती है। लेकिन हम्म, तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस थी वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुई। आज की तारीख में कोई घर ऐसा नहीं होगा हिंदू धर्म का जिसके यहाँ रामचरितमानस उनके घर में उपलब्ध ना हो, और कभी साल 2 साल के भीतर कोई अच्छे अवसर आने पर रामचरितमानस का पाठ न हो। तो आखिर ये हम्म। कौन सी बात थी जिसकी वजह से रामचरितमानस इतनी लोकप्रिय हुई, वो भी तुलसीदास जी की? अरविंद पांडे जी। जी 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 जी। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो किसी महापुरुष को या किसी ज्ञानी व्यक्ति को, किसी संत महात्मा को समझने के दो आयाम हो सकते हैं। एक ये है कि हम तार्किक बात करें, एक ये है कि हम आस्थागत बात करें। जहाँ आस्था होती है वहां तर्क की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। क्योंकि तुलसी बाबा पर मेरा बचपन से कह लीजिए या स्वतः जन्मजात कह लीजिए एक अजीब सी भक्ति, एक अजीब सी प्रेरक व्यक्तित्व तो मुझे लगे हैं वो। और उसकी वजह कई है कि जब जन्म होता है तो चाहे हम चूंकि अवध प्रांत के हैं, अयोध्या के हैं, तो सोहर सबसे पहला जो गीत किसी बच्चे के कान में पड़ता है मुझे लगता है सोहर ही होता होगा। जी और बिल्कुल सोहर बिल्कुल। में किसका गुणगान करते हैं? राम, कैकेयी, राम का। माता कौशल्या। ठीक है। तो हम तो जन्मजात, हमारे रोम रोम में जो हमारा डीएनए है ना, उसको भी अगर हम बाइफरकेट करेंगे तो उसमें भी श्री राम, राम राम, सीता सीता राम ही लिख के आएगा। हम उस जी जी डीएनए जी। से अपने आप को जोड़ते हैं। जो अच्छा, पुरातन सनातन जी जी। यहाँ जो पे सोहर पुरातन का जिक्र हुआ है जी जी। तो मेरा मन है ना कि 2 लाइन गुनगुना देते हैं सोहर। बहुत हाँ सारे हाँ, लोग बिल्कुल पूछते बिल्कुल। सोहर क्या होता है। तो अच्छा अच्छा थोड़ा अच्छा। बातचीत हमारी जो है जी एंटरटेनिंग जी, बनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए सोहर मैं एक आपको एक सुना आप, रहा हूँ। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ। राजा दशरथ घरे चारी, होरिलवा होरिलवाती सुंदर हो, ललना ठन मन हाँ, करेले गुजरिया, किलकरिया अब तले ले हो। बहुत राजा बढ़िया। लुटावे अन धन औरी, औरी रतन धन हो, ललना रानी लुटावे धेनु गैया, कोठवन अटरियन हो। आजू बहुत सुंदर, क्या के बात। बहुत सुंदर। दिनवा अवध में हो, घर घर बधैया बाजे हो, ललना हर शीत होके घर घर गावे, सोहर बधाई गीत हो। क्या बात है, बहुत आदर्श सुंदर, बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शानदार। स्मृतियों में आपने, जी पता नहीं अरविंद आज जी। मदर्स डे भी है, तो मदर्स जी डे के जी समय सोहर सुनना अपने आप में एक अलौकिक घटना हो सकती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी देखिए, अरविंद जी। तुलसी साहित्य पर जब हम बात करते हैं तो मैं थोड़ा, हो सकता है आप लोग इससे सहमत हो या ना हो, मैं थोड़ा अलग लीक से हटकर बात करने वाला व्यक्ति रहा हूँ। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ऐसी दृष्टि मानी जाती है। और जिस कवि की दृष्टि रवि से तेज होती है वही कवि रवि की बात चमकता है किसी भी क्षेत्र में। नहीं तो समसामयिक क्षणभंगुर और दीपक और जो है जुगनू बन के आप रह जाते हैं। तो तुलसी
जो है उसके प्रेरणा में राम और राम कथा क्यों आई, इसके लिए हमें उनके जन्म से लेना पड़ता। जब व्यक्ति अनाथ होता है, ऐसा मान्यता है कि उनके माता और पिता का इंतकाल, देहांत उनके बचपन में हो गया था। उनके भाई बहन के बारे में कोई लेख नहीं मिलता है कि उनके भाई बहन भी थे कोई। तो व्यक्ति जो है इस धरती पर अकेला है, यानी उसका कोई नाथ नहीं हो। जिसका कोई नाथ नहीं होता है उसका नाथ कौन होता है? ईश्वर होता है। बचपन से ही उसको ईश्वर ने अपने बालक के रूप में पाला है। अब वो क्या है, ऐसी मान्यता है कि एक चुनिया माई गांव में थी जो नीच जाति की थी। उन्हीं के साथ तुलसी का बचपन का नाम राम बोला है। ऐसा लोग राम बोला इसलिए कहते थे क्योंकि वो राम राम जपता रहता था। और एक अलौकिक वाणी थी उनकी, जो बोलते थे, जैसे अभी आपने सोहर सुनाया तो बड़ा अच्छा लगा कानों में। जो अच्छा होता है वो सबको अच्छा लगता है, जो खराब होता है वो सबको खराब लगता है। इसमें कोई इसकी परिभाषा, इसका कोई मापदंड नहीं है। सुंदर सबके लिए सुंदर होगा। तो तुलसी बाबा के साथ क्या हुआ, चुनिया माई भिक्षा मांगती थी, राम बोला, राम का गीत गाता था और दोनों के जीवन यापन हो रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि चुनिया माई भी उसके जीवन से विदा हो गई और राम बोला इस धरती पर नितांत अकेला हो गया। अब जो संत महात्मा भिक्षा मांगने आते थे, कोई चित्रकूट से आया, कोई साउथ से आया, कोई वेस्ट बंगाल से आया, राम बोला कभी इनके साथ, कभी उनके साथ, कभी इस महात्मा के साथ, कभी उस महात्मा के साथ। तो तुलसी का ज्ञान जो था वो सत्संग का ज्ञान था, किसी एक संत के द्वारा दिखाया गया मार्ग नहीं था, वो सर्वत्र था। क्यों? क्योंकि जब आप 15-20 लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं तो सबसे कुछ न कुछ लेते हैं, और जिसके पास खोने को कुछ ना हो वो लेता ही लेता है। तुलसी के पास अपना कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि किसी यूनिवर्सिटी से पास होकर नहीं आया था कि दिमाग में एक भरा हो कि हम तो पीएचडी धारी है, हमें तो सब आता है, इसलिए कुछ और नहीं आ सकता। तुलसी का गिलास हमेशा खाली रहा है, वो जितना चाहा लोगों ने भरता गया, भरता गया, भरता गया। ये जब ज्ञान भर गया तो इस समुद्र से, ये जब समुद्र बन गया तो इसमें से मंथन से जो रस निकला उसको रामचरितमानस कहते हैं। और रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा भक्ति से नहीं है, क्योंकि भक्ति से अगर लिखता तो सिर्फ राम की भक्ति गाता, वो समस्त धर्म ग्रंथों का निचोड़ नहीं लाता इसमें, वो उपनिषद वेदों का अध्ययन करके नहीं लाता। ये एमए के हमारे कोर्स में था, किसी बहुत बड़े साहित्यकार ने बात लिखी है कि रामचरितमानस में 250 से ज्यादा धर्म ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। अब 250 धर्म ग्रंथ उस समय में, फेसबुक नहीं, यूट्यूब नहीं, गूगल नहीं, कोई डिजिटल मीडियम नहीं, कहां से पढ़े होंगे तुलसी बाबा ने? रत्ना ने डांटा और पढ़ लिया एक रात में? नहीं जी, सत्संग से। तमिल का कोई महात्मा मिल गया तो तमिल से सीखा उन्होंने, कोई बंगाली का मिल गया तो बंगला से सीखा उन्होंने। राम एक ऐसा चरित्र है जो उस समय भी सर्वत्र था, साउथ में भी, क्योंकि आप ही ने कहा ना 13 भाषाओं में रामायण लिखी जा चुकी है, यानी राम का महिमा मंडन 13 भाषाओं में किया जा चुका है। फिर तुलसी को अवधि में करने की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि संस्कृत में तो पहले से था। इसके पीछे तुलसी का बहुत गहरा आत्ममंथन था। इसके पीछे तुलसी समाज को देख रहा था। जो व्यक्ति कभी यहाँ कभी वहां, जो ट्रेवलॉग होता है, जो ट्रेवलर होता है, उसकी दृष्टि बड़ी शार्प हो जाती है, क्योंकि वो जीवन को अलग अलग आयामों से देखता है। वो गरीब को देखता है, वो त्याज्य को देखता है, वो ग्राह्य को देखता है, वो अनपढ़ को देखता है, वो साउथ को देखता है, वो पूरब को देखता है, वो पश्चिम को देखता है। तो इसलिए उसकी दृष्टि व्यापक हो जाती है। तुलसी मेरे लिहाज से उस समय का आईएएस टॉपर था, गोल्ड मेडलिस्ट था वो, पीएचडी भी उसने गोल्ड से करी। इतना बृहद अध्ययन कि 250 धर्म ग्रंथों का उल्लेख सिर्फ रामचरितमानस में मिलना कितनी कमाल की बात है। वो जिस लैंग्वेज को सुन लेते थे, ऐसी कहावत है, ऐसी कुछ विद्वानों ने ये भी लिखा है कि उनकी जो क्या बोलते हैं, ग्राह्य कैपेसिटी थी, स्वर्ण शक्ति थी, वो इतनी शार्प थी कि अगर एक बार आपने वो कोई कहानी सुना भी तो तुलसी बाबा को कंठस्थ हो जाती थी। तो ये शार्पनेस, यानी बचपन से वो व्यक्ति बड़ा शार्प था, बड़ा शार्प माइंडेड था। उसने जब देखा कि समाज जो है वो इतनी विसंगतियों से त्रस्त है कि महंत अपना रोटी चला रहा है, नाथ संप्रदाय अपनी रोटी चला रहा है,
वैष्णव अपनी रोटी चला रहा है, कृष्ण भक्ति के लोग रासलीला में लगे पड़े हैं। आप देखिए 13वीं 14वीं ईस्वी को जब आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे हिंदुस्तान जो है वो मुगलों से ज्यादा इन मुगलों से परेशान था, जो गेरुआ वस्त्रधारी और हमारे सनातन परंपराओं के प्रति जो है बहुत कठोर, मतलब बहुत क्या बोलते हैं उसको, दकियानुसी परंपराओं के पोषक थे। सिर्फ अपनी दुकानें चला रहे थे, इन्होंने मॉल खोल रखे थे। जैसे आपने कोई मंदिर बनाया उसमें सारे देवताओं को लगा दीजिए, अब देवता ऐसा लगता है कि मॉल हो गया है। साहब यहाँ आइए हनुमान जी, यहाँ आइए शिव जी, यहाँ आइए लक्ष्मी जी, यहाँ आइए गणेश जी। अरे भाई, मंदिरों को आस्था का और ध्यान का केंद्र बनाओ, अपने धंधागिरी का केंद्र मत बनाओ। तो उस समय भी ऐसा था, वो समय कोई धरती से अलग नहीं था। आपको ये बात जान के हैरानी होगी, कल जब मैं आपसे चर्चा कर रहा था, राम का भक्त जो है काशी में क्या कर रहा है, राम का भक्त काशी में क्या करने गया था, ये सब जो है वो प्रॉपर। जी जी, अब आपने बहुत अच्छी बात की कि ये जो तुलसी का जो ज्ञान है वो सत्संग का ज्ञान है, और वो भी देश भर के विभिन्न सत्संग, विभिन्न संतों का ज्ञान है। और वही सत्संग जो है तुलसी को तुलसी बनाया, और वही सत्संग तुलसी रामचरितमानस में उड़ेले। स्वामी जी, चूंकि आप खुद संत हैं, एक बात मैं आपको और एक बार टोक रहा हूँ, एक बात मैं इसमें और करना चाहता हूँ, उसके बाद आप आइए, मैं माफी चाहता हूँ। आपने कहा कि तुलसी जो है ये सबसे ज्यादा पढ़ी, एक रिसर्च बताती है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बिकने वाली अगर कोई पुस्तक है तो रामचरितमानस, बाइबल के बाद तो रामचरितमानस। ये तो गीता प्रेस भी कहता है। हाँ, ये कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं थी कि उसने मार्केटिंग प्लान किया और लोगों ने खरीदा। जो सहज होगा वो सर्वग्राही होगा। नहीं, गीता प्रेस ने कभी रामचरितमानस की कोई मार्केटिंग नहीं की, और गीता प्रेस अकेला प्रेस है जो रामचरितमानस छापता है। बिल्कुल। और इत्तेफाक से वो गोरखपुर में ही है गीता प्रेस, और आज भी रामचरितमानस गीता प्रेस ही छापता है। और रामचरितमानस ही नहीं, तुलसीदास की जितनी भी पुस्तकें हैं, 10-12 पुस्तकें उन्होंने लिखी है, विनयावली लिखी है, विनय पत्रिका लिखी है, हनुमान चालीसा लिखी है, काव्यांजलि लिखी है, इस तरह की कई पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। वो सारी पुस्तकें कवितावली लिखी है, वो सारे पुस्तकें गीता प्रेस ने छापा है। तो स्वामी जी, चूंकि सत्संग की बात, एक सवाल में इस पे बहुत पहला सवाल है, मैं चाहूंगा स्वामी जी भी इस पर बात करें कि रामचरितमानस अगर नहीं लिखा गया होता तो आप वर्तमान हिंदू धर्म की परिकल्पना क्या कर सकते थे? मुझे लगता ही नहीं था कि ये सनातनी परंपरा आज जिंदा होती अगर रामचरितमानस नहीं होता। ये ब्रह्मास्त्र दिया बाबा ने। एक तरह से आपका कथन सत्य है, क्योंकि होता क्या है कि जो भी संस्कृत, आज जो वाल्मीकि रामायण है वो पूरी तरह से संस्कृत में उपलब्ध है। संस्कृत बहुत कम लोग समझ पाते हैं और सुन पाते हैं, मतलब उसका जो पढ़ने की शक्ति है, पहली बात तो पढ़ने में ही दिक्कत है, तो समझने में भी दिक्कत है। सबसे ज्यादा संस्कृत अच्छी भाषा में और सही भाषा में साउथ में पढ़ी जाती है। उत्तर भारत में संस्कृत का चलन कम है, साउथ में बहुत ज्यादा है। तो इसी वजह से रामचरितमानस जो अवधि में लिखी गई, वो एक, अब चूंकि मैं तो मीडिया में रहा हूं, तो मीडिया में एक बात कही जाती है कि हम कुछ भी लिखें तो ऐसे शब्द का प्रयोग करें जो एक पढ़ा लिखा आईएएस भी पढ़ सके, और एक रिक्शे वाला जो पढ़ा लिखा नहीं है वह भी उसे पढ़ सके और उतना ही समझ सके। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को उसी भाषा, उसी स्तर पर लाया कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी पढ़ सके, एक गंवार व्यक्ति भी पढ़ सके, और एक पढ़ा लिखा आईएएस या शोधार्थी, वैज्ञानिक, कोई कितना भी ज्ञानी हो वह भी उसी तरीके से समझ सके। स्वामी जी, ये जो सत्संग है, क्योंकि सत्संग से ही स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी बने, इतना बड़ा उनका नाम हो गया, तो क्या आज की तारीख में भी सत्संग की उतनी ही महिमा है? अच्छा सवाल है। देखिए, सत्संग की महिमा जो है हमेशा हमेशा रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य से हमने सत्संग को केवल एकांश में देखा है, एकांश में समझा है। सत्संग हम उसी को मानते हैं, एक बाबा जी बैठे हुए हैं और उनके सामने 10-20 चेला लोग बैठे हुए हैं, और बाबा जी कुछ संस्कृत में, कुछ अवधि में, कुछ मानस, कुछ गीता की बात कर रहे हैं। सत्संग बहुत व्यापक शब्द है, और गीता में भी कहा गया युक्ताहार विहारस्य युक्त चित्तस्य कर्मसु। इसकी जरा व्यापकता को आप रखिए कि सत्संग की व्यापकता कितनी है, किस तरह से, बाकी कैसे हम सत्संग को समझें?
देखिए, यहाँ व्यष्टि से समष्टि की तरफ हमको जाना होगा। हम जी सुबह जगते हैं और शाम को सोते हैं, इसके बीच में जहां जहां जो जो जगह हम जाते हैं, जिनसे मिलते हैं, जो हम कार्य करते हैं, जो हमारी रुचियां हैं, वो सब बेहतर होनी चाहिए, जो हमारे जीवन का उन्नयन करे, हमारे जीवन का अपकर्ष न करे। तो अब मुझे मुझे बहुत खींच खींच के बात करने में मजा नहीं आता है। मुझे बहुत सार एक एक वाक्य में बात कहना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। एक बात हो जी गई कि हम जब भी किसी से मिले, जब भी कहीं जाएं, जब भी किसी चीज का सेवन करें, तो उसका सेवन करते समय महसूस करें कि उसके संसर्ग से हमको अनुभव किस तरह का हुआ। अगर आपकी आत्मा आनंदित है और वो क्षणिक आनंद नहीं, आपको बहुत देर तक आनंद मिला किसी से मिलके, कुछ खा के, कहीं जाके, आप उसको कंटिन्यू करिए। लेकिन अगर कहीं आपको लग रहा है कि यार ये आदमी बड़ा विभत्स है, बहुत ही खराब शब्दों में बोला है वैसे, आदमी के बारे में ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन होते हैं कुछ लोग, तो आप उनसे, उस गतिविधि से, उस क्रियाकलाप से, उस जगह से दूर हो जाइए, फिर आपका जीवन सुखमय रहेगा। विभीषण बहुत अच्छे भगवान के भक्त थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि वो ऐसे परिस्थिति में थे कि वो एक गांव में कहावत है कि वो पगावा बटे और वो क्या कहते, बैला चबा। एक किसान जो है वो वो रस्सी रस्सी लपेट रहा था, होता है ना, खेत से सामान लाने के लिए, घास लाने के लिए घास की रस्सी बना देते हैं, तो बेचारा घास का रस्सी वो बना रहा था, पीछे उसका बछड़ा जो है खाए जा रहा। तो हमारे जीवन में जो संग दोष है ना, वो ऐसा ही परिणाम लाता है कि हम कितना भी अच्छा काम करें, हमारा वो सारा बैकअप, जैसे हमारी शुरुआत में होती है स्थिति, वैसी हमारी बहुत देर बाद तक बनी रहती है। अच्छा, मतलब संग और ये जो सत्संग, संग और सत्संग एक ही है क्या? देखिए, संग तो होता है पास जाना, संधि मतलब संग है। संग मतलब एक व्यक्ति एक विषय के साथ, वस्तु के साथ, जगह के साथ जब संधि करता है तो संग होता है। अब जी सत्संग मतलब, जी सत मतलब सिंपल सा उसका मतलब ये है कि सत केवल जी उसी को आप कह सकते हैं जिसका स्वरूप कभी किसी काल में किसी वजह से बदले ना, वो जी सत तत्व है। और जी वो सत तत्व क्या है? केवल दो तत्व ऐसे हैं जो कभी नहीं बदलते। एक परमात्मा तत्व जिसको हम नहीं देखे हैं, जी लेकिन एक आत्म तत्व है जो हमारी आत्मा है, उसको हम देखें, उसको महसूस कर रहे हैं, हर दिन उसके साथ रह रहे हैं, वो हम्म हमें अनुभव में आता है। तो हमारी आत्मा कभी नहीं बदलती है। बचपन से लेके जवानी तक, बुढ़ापे तक आदमी कभी नहीं कहता कि हम जवान नहीं है। वो कहता रे हम्म दहिया थोड़ा ढील हो गया है, हाँ अखिया से हाँ रोशनिया कम दिख रहा है, लेकिन अब जवानी में कोनो कमी नहीं है। वो इसलिए क्यों, आत्मा नित्य नवीन है। हाँ आत्मा बहुत कभी सुंदर बात है। बासी, कभी पुराना नहीं होगा। तो उस जो हाँ नित्य नवीन आत्मा है ना, उसको हमें समझना होगा, उसको जानना होगा। और यकीन मानिए, जो सच में भगवान के भक्त हैं, साधक हैं, आध्यात्म में रचे बसे हैं ना, उनके जिंदगी हम्म का जो सौंदर्य है ना, वो कोई सोना चांदी और चंदन नहीं है। जब हम्म कोई सच्चे मन से अपने आप को जानने समझने की ओर अग्रसर होता है और चलता रहता है, चलता रहता है, तो उसका जो व्यक्तित्व है, उसका जो एक आभा मंडल है ना, उसके आसपास से गुजरने वाले को वो मुग्ध कर लेता है। क्योंकि वो ना बहुत अच्छे। एकदम से जैसे ताजा ताजा फूल की तरह हमेशा ना वो महक रहा है, भीतर से आनंदित है। अब एक दूसरे हाँ टाइप के कॉर्पोरेट बाबा जी लोग हैं जो दुनिया भर को तो आत्मज्ञान धड़ल्ले से थोक भाव में दिए जा रहे हैं, पैकेजिंग करके, डिस्कोर्स की प्राइस डिसाइड करके, लेकिन अंदर से उसी स्टेज पर उनके चेहरे मुरझुराए नजर आते हैं। उनके चेहरे ना ऐसे नीरस नजर आते हैं कि आप बारीकी से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये इंसान इतने लोगों को बेवकूफ बना रहा है। मतलब आश्चर्य होता है कि जो आनंद की बात कर रहा है, उसके चेहरे पे आनंद का अनुभव ना दिखे, आनंद का रिफ्लेक्शन ना हो, फिर वो आदमी केवल केवल वो टूल की तरह, एक मैकेनिकल, मैकेनाइज्ड है, मैकेनिकल वो है। हाँ मैकेनाइज्ड है, काम कर रहा है। हम तो सच मैकेनाइज्ड। बताऊं, बड़े बड़े बाबा लोगों को जब कैमरा फोकस करता है ना, तो मैं उस समय उनके चेहरे का भाव भंगिमा देखते हैं कि देखिए बाबा जी किस दुनिया में खोए हैं। तो पता चला बाबा एक अलग ही लोक में चिंतित है, हाँ? कि कितना बड़ा काम हो रहा है, क्या मिलने वाला है इससे। खैर, व्यंग नहीं कर रहा हूँ, ये यथार्थ बातें हैं। दूसरा, एक बात आपने शुरू शुरू में अरविंद जी ने साझा किया था कि बाइबल बहुत अधिक बिका गया है, बाइबल की बिक्री बहुत अधिक है, और दूसरी क्रम में जो है वो रामचरितमानस आता है। तो
हम बिक्री के ऊपर न केंद्रित होके एक बार अगर खुद से पूछें और अनुभव करें कि बाइबिल चाहे कितना भी बेच ले पब्लिशर, रामचरितमानस का जितना अखंड पाठ हुआ इस ब्रह्मांड में ना, उतना विश्व के किसी ग्रंथ का पाठ नहीं, किसी ग्रंथ का नहीं हुआ होगा। बिल्कुल सही बात, किसी ग्रंथ का। एक एक घर में, एक एक घर में जीवन काल में 50-50 बार बुलवन पाठ किया। स्वामी जी कुछ सवाल भी आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अगर आप बोले तो मैं लूं सवाल। कुछ लोग सवाल जी जरूर लेना चाहिए सवाल। विवेक सिंह जी हैं जिन्होंने पूछा है कि बोला कि कलयुग सबसे पहले राजा परीक्षित के ही सर बैठा था, कलयुग ने उन्हें नहीं जिंदा रहने दिया। मतलब जब कलयुग की शुरुआत हुई तो सबसे पहले इसकी परीक्षित, राजा परीक्षित के ही सिर पे बैठा, ऐसा पुराणों में कहा जाता है, कई जगह इसका उल्लेख भी मिलता है। तो इनका कहना यह है कि कलयुग ने उन्हें नहीं जिंदा, मतलब कलयुग किसी को छोड़ेगा नहीं, इनका मुझे लगता है आशय ये है। विवेक को भी नहीं छोड़ेगा। हाँ, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल आप समझेगा। नहीं, विवेक सोच रहे कोई तरकीब बता दो बाबा कि हमको छोड़ दे भैया, कुछ भी कर लो। ये किसी को छोड़ने वाला नहीं है ना। और एक सवाल और है, कलयुग के सिर्फ 46 वर्ष ही बचे हैं क्योंकि भगवान के अवतार हो चुका है। जय श्री राम। किसी सुदीप चौधरी साहब ने लिखा हुआ है। अब ये तो बड़ा काल्पनिक सा सवाल है कि मुझे तो जानकारी नहीं है कि काल्पनिक ना कहा जाए, ये कहा जाए कि उनका अपना चिंतन मनन अध्ययन है, पूर्व जन्म के योगी हैं, दिव्य दृष्टा हैं, तो उनको सब चीजें दिख रही हैं। और हमको बहुत बहुत मतलब समझिए नफरत होता है जो लोग दिव्य दर्शन और दिव्य दृष्टि की बात करते हैं। आप अपने जिंदगी को देखने की क्षमता नहीं रखते, आपके साथ अगले पल क्या होगा आपको नहीं पता। हाँ, तो आप आगे क्या होगा, सृष्टि में क्या होगा, ब्रह्मांड में क्या होगा, वो कह पाना बड़े बड़े लोग नहीं, किसी के वश की बात नहीं, खाली भगवान को ही पता है। तो उनका अपना प्लानिंग प्रोजेक्ट कब क्या करने वाले हैं, हाँ वो ही जाने। हम लोगों की हैसियत नहीं है। तो स्वामी जी, तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी, उसपे बहुत उनके कई मतलब तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी, उनको कई संकटों का भी सामना करना पड़ा। जब वो रामचरितमानस लिख रहे थे तो ऐसा बताया जाता है कि मुगल, उस समय अकबर का शासन था, तो जो लोकल जो मुगल थे और जो कुछ बाबास थे जो इनके खिलाफ थे, मतलब तुलसीदास जी के, उनसे भी उनका काफी विवाद हुआ और उन विवादों के बीच रामचरित, तो ऐसा देखिए आपको मैं बताता हूं, बहुत सुंदर आपने विषय रखा है। मतलब तुलसी बाबा एक ऐसे कमाल के किरदार थे जिसकी परिकल्पना उस काल में असंभव है। जिस काल में हर चीज परंपराओं में रची बसी हो, उस काल में तुलसी बाबा ने जब लेखनी शुरू किया तो न भाषा का ख्याल रखा, न व्याकरण का ध्यान रखा, अपने हिसाब से सबको ढाल के, हाँ, अपनी लेखनी में उन्होंने बहुत सुंदर कलेवर दिया अपने अनुभव को, अपने विषय वस्तु को। आप देखिए, न शुद्ध हिंदी की बात आप कर सकते हैं, न उर्दू की बात कर सकते हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं ना, अलग अलग भाषाओं से लिया गया है और बाबा ने उसको बहुत कमाल तरीके से ना मॉडिफाई कर दिया है जी। तो परंपरा के बीच में, एक परंपरा से बाहर निकल करके काम करने का जो जज्बा होता है ना, वो सब में नहीं होता है। तो ये तो सच में, और इसी वजह से सब लोगों को जलन था, टीस था, और कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा देखिए, आप खुद विचार हम सब लोग करते हैं। भैया अभी अरविंद जी बता रहे थे कि सनातन धर्म के रक्षा में ये तुलसी जी का श्री रामचरितमानस का जो योगदान है वो अमिट है। उसका जवाब कोई उपनिषद नहीं दे सकता, कोई ब्रह्मसूत्र नहीं दे सकता। मैं सच कह रहा हूं। संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों में पूरे ज्ञान को सबने उलझा के रखा हुआ था और सबकी मोनोपोली थी कि बाबा जी ही ज्ञानी है और ये ज्ञान देंगे। रामचरितमानस का ऐसा प्रभाव है कि बाबा लोग की बोलती गांव में जाके बंद हो जाती है कि इस गांव का एक बुजुर्ग
जो कभी स्कूल भी नहीं गया है, वो धड़ल्ले से रामचरितमानस के हर विषय को सामने रखता है, और फिर बाबा जी को समझ में आता है कि ये गांव में तो बहुत ही पढ़े लिखे ज्ञानी पुरुष लोग हैं, हाँ, ज्यादा नहीं बोलना है, संभल करके बात करना है। तो ये श्री रामचरितमानस का प्रभाव है कि ज्ञान की अब देखिए, मानस में भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, योग भी है, हर तरह के विषय वस्तु का समावेश है। ऐसा एकांगीय ग्रंथ नहीं है, ये पूरी तरह सर्वांगीण ग्रंथ है। अरविंद जी, एक चूंकि आपने तुलसी पर काफी शोध किया है, तो मैं एक जानना ये चाह रहा था कि एक घटनाक्रम जो मुझे संज्ञान है कि तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है वो चित्रकूट से शुरू तो हुई थी, लेकिन बनारस में उसका अंत हुआ था। मतलब उसका जो पूरी पुस्तिका जो लिखी विश्राम बोला जा सकता है। विश्राम जिसे सही शब्द आपने इस्तेमाल किया, उसका विश्राम जो है तुलसीदास जी ने बनारस में किया था, जो काशी, जो भगवान शिव की नगरी कहा जाता है, जो कहा जाता है कि भगवान शिव के त्रिशूल पर एक नगरी बसी हुई। सब प्रलय जब कभी भी होता है तो पूरी धरती का प्रलय हो जाता है, बट काशी का प्रलय नहीं होता है, काशी अपने स्थान पर टिकी रहती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि काशी में बहुत बड़े बड़े मठ हैं, महंत हैं, वहां पर उस समय भी 500 साल पहले भी रहे होंगे। तो ऐसा कोई संज्ञान में है कि तुलसीदास जी को काशी विश्वनाथ मंदिर में भी काफी रामचरितमानस को अपमानित करने की कोशिश कुछ संतों ने, कुछ महंतों ने की थी क्या? जी जी जी, इसमें क्या है कि पहली चीज तो यह है कि मैंने पहले भी कहा था कि राम भक्त को शिव भक्ति, शिव के केंद्र में जाने की आवश्यकता की बात। अगर उनका उद्देश्य सिर्फ राम की भक्ति करना होता तो चित्रकूट से निकलते, अयोध्या में रामचरितमानस पूरा समाप्त करते, अपना विश्राम करते, और उसके बाद लोग ग्राह्य हो जाता, वहीं से अपना प्रचारित प्रसारित करते उसको सत्संग के माध्यम से, कथा के माध्यम से, अपने तमाम शिष्यों के माध्यम से। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि चूंकि जो सबसे प्राचीन नगर है यानी काशी, उस समय भी और आज भी भारतीय सनातन परंपरा और संस्कृति का केंद्र अनादिकाल से काशी रहा है। बिल्कुल। और बौद्धिक स्तर पे तमाम ज्ञानी, तमाम महंत, तमाम पंडित, तमाम संत, तमाम विद्वान वहां पे हमेशा से अपना स्थान बनाए रखे हैं। उनकी वो कर्म भूमि रही है। तो ऐसे राम भक्त ने ये सोचा कि अगर मैं चित्रकूट में रहकर ही सब कुछ कर दूंगा तो राम सर्वत्र नहीं होगा। राम तो सर्वत्र है, लेकिन उनकी जो राम कथा है वो सर्वत्र नहीं, क्योंकि उनकी राम कथा हरिजन के लिए थी, उनकी राम कथा सर्वहारा समाज के लिए थी। उनकी राम कथा में भीलनी के जूठे बेर हमारा आदर्श राम खाता है। उनकी राम कथा में वो केवट को गले भी लगाता है। उनकी राम कथा उस समाज के लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह थी, जिसको किसी और माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अगर उसने उस ग्रंथ को अपने कंठस्थ कर लिया या उसको समझ लिया, उसको किसी मीडियोकर की जरूरत नहीं है, ना महंत की, ना पंडित की, ना विद्वान की, ना किसी राम कथा विशेषज्ञ मर्मज्ञ की। इसलिए उन्होंने कहा, दूसरी बात, शैव पंथ, वैष्णव पंथ, आदि पंथ, नाथ पंथ, कृष्ण भक्ति, इतने ज्यादा पंथों में बटा हुआ था हिंदू समाज कि वो स्वतः ही धीरे धीरे उसकी दीवारें दरक रही थी। हमारा जो सर्वहारा समाज था वो धीरे धीरे इस्लाम की तरफ आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वो लोग कहते थे तुम्हारे यहाँ बड़ा कंफ्यूजन है भाई, 200 करोड़ देवी देवता, जो 2000 इतने मंदिर, इतनी कंफ्यूजन है। हमारे यहाँ सबका सोल्यूशन एक है, कुरान, एक किताब, ज्यादा इधर उधर मत जाओ। हालांकि उस किताब को समझने वाला इस धरती पर बहुत कम बचे हैं। फारसी अरबी किसी को नहीं आती, अल्लाह अकबर करते हैं। खैर वो दूसरे धर्म का बात है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ऐसे ही कमोबेश स्थिति हमारी थी। पुराण संस्कृत में, उपनिषद संस्कृत में, उस समय से पहले तमाम धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में, जिसको बिना प्रकांड विद्वान के आप समझ नहीं सकते। प्रकांड विद्वान तभी समझाता था जब उसकी एक फीस होती। फीस के उस समय पैरामीटर अलग थे। तो समाज भटका हुआ था, शोषित था, दलित था, कुचलित था, विचलित था। ऐसे समय में तुलसी बाबा ने राम की इस कथा को नए तरीके से, एक प्रयोग की भांति, एक ब्रह्मास्त्र की भांति, और तमाम धर्म ग्रंथों को निचोड़ करते हुए कि सबके इसके अच्छी अच्छी चीजें इसमें आ जाए। और भक्ति तो है ही, क्योंकि भक्ति नहीं होगी तो उसमें आस्था नहीं जुड़ेगी। उसके बाद वो काशी जाते हैं, और काशी में उन्होंने कहा कि मैं काशी जाऊंगा, और मैं आपको बताऊं कि वहां पे एक नाम आता है मेघा भगत। आपने कहा था रामलीला पहले थी, नहीं नहीं, मेरी रिसर्च कहती है कि तुलसी बाबा से पहले इस धरती पर रामलीला नहीं होती थी।
अच्छा। मेघा भगत ने काशी में पहली बार रामलीला का जो है मंचन शुरू किया तुलसी बाबा के प्रोत्साहन पे, और उसमें इस तरह की जो है शब्दावलियों का इस्तेमाल किया जाने लगा। हो सकता है कुछ रहा हो, जैसे नाटक मंडली हुआ करती है। अब मेधा भगत, और उस समय काशी का मुखिया कौन था? टोडरमल। हाँ, टोडरमल का उस समय टोडरमल वहां पे। और इलाहाबाद में कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना जी। दिल्ली में कौन बैठा था? मुगल बादशाह अकबर जी। ये सभी लोग जो थे वो थोड़े थोड़े बौद्धिक थे। उसके पहले जो बादशाही की जहालियत भरी हुई थी उससे थोड़ा बचा हुआ था। कृष्ण भक्ति में दिक्कत यह थी कि रासलीला मैंने बताया पहले। राम के साथ क्या था? देखिए, हमारा समाज अमर्यादित हो रहा था, पंथों में बटा हुआ था, सर्वहारा समाज विचलित हो रहा था। ऐसे समाज को मर्यादा की आवश्यकता थी, ऐसे समाज को त्याग की प्रतिमूर्त की आवश्यकता थी, ऐसे समाज को महापुरुष की आवश्यकता थी, ऐसे समाज को ऐसे चरित्र की आवश्यकता थी जो राम के अलावा और कोई नहीं नजर आ रहा था। तो तुलसी बाबा ने काशी में यानी शिव की नगरी में राम भक्ति का एक नया प्रयोग करना चाहा। जब ये कंप्लीट हो गया और वो राम कथा के माध्यम से इस कथा को गाने लगे तो सर्वहारा समाज को लगने लगा, यार ये क्या मस्त कथा है, इसमें तो किसी विद्वान की आवश्यकता नहीं, और लोगों की जबान पे आने लगा। प्रतियां नहीं थी ना, तब तो सब श्राव्य था। तो वो एक बार गाते थे, दूसरा आदमी उसको नाचने लगता था उस भक्ति में लीन होकर। तो बाकी महंतों ने समझा कि यार ये तो हमारी दुकानें चौपट कर देगा। अच्छा। ये तो सबसे बड़ा हमारा ही दुश्मन बना हुआ है। क्योंकि तब अच्छा, एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। उस दौर में हमने जो अध्ययन किया है उसमें ये भी बात शामिल है कि जो शैव वैष्णव के एक समझिए जैसे खूनी दुश्मन, मतलब भयंकर रूप से एक दूसरे को देख करके ये मतलब झगड़ना तो कहना उचित नहीं हुआ, लेकिन एक दूसरे को देख के हे दृष्टि से देखते थे। स्पेशली जो वैष्णव के अंदर सुचिता के संस्कार थे ना, और शैव का जो लाइफ स्टाइल था वो एकदम उसको बहुत ही ऑर्गेनाइज नहीं बोल सकते कि बड़ा साफ दाफ और एकदम नीट एंड क्लीन। तो कुछ चीजें भ्रांतियां भी थी, तो इसलिए वैष्णव शैव को अपने मंदिर में नहीं घुसने, वैष्णव के मंदिर में शैव घुस नहीं सकता था। तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन जो है ईश्वरीय, जो ईश्वर का एक रूप है, कोई राम को पूजा, कोई कृष्ण को, कोई शिव को। तो तुलसी बाबा ने अपने इस ग्रंथ में ये भी दिखाने की कोशिश किया है कि भैया ईश्वर एक ही है, 10-5 उसके स्वरूप नहीं है। हाँ, उसका मैनिफेस्ट फॉर्म अलग अलग है, मानता हूं, ठीक है ना। और आपको जो फ्लेवर भगवान का पसंद है वो मेरा अपना स्टाइल है कहने का। आपको अगर थोड़े से रोमांटिक टाइप के हैं तो आपको कृष्ण बहुत अच्छे लगेंगे, आप बहुत ही मर्यादित कैरेक्टर में जीना चाहते हैं तो राम अच्छा, आप विरक्त स्वभाव के हैं तो आपको शिव जी बहुत आकर्षित करेंगे। तो इमेज कुछ भी हो, लेकिन अल्टीमेट उस इमेज के अंदर जो सोल है ना, सुप्रीम सोल, वो एक ही है। और भगवान बस दो लाइन में पढ़ देना चाहता हूँ। तुलसी बाबा ने परमात्मा राम का निरूपण क्या किया है? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कराई कर बिनु कारामा, करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। निराकार ब्रह्म का निरूपण करके और आखिरी में कहते हैं जही इनि गावही वेद बुधा, जिस निराकार ब्रह्म को वेद और विद्वान लोग गाते हैं, जिसका जहां ही धरही मुनि ध्यान, हाँ, निराकार परमात्मा का मुनि लोग जो ध्यान करते हैं, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशल पति भगवान। तो वही निराकार ब्रह्म अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। इसमें एक जो देवकी भाई ने बात कही वो ये था कि काशी में जाकर एक तरह से नागफनी के बीच में जो है ना गुलाब का फूल आ गया था। हाँ, नागफनी के बिल्कुल बीच में गुलाब का फूल आ गया था। जी। जो तुलसी बाबा थे वो गुलाब के फूल थे, सुगंधित करना चाहते थे। और जो नागफनी थी, जो आयुर्वेद के लिहाज से बहुत फायदेमंद हो सकता है,
लेकिन उसमें कांटे इतने घनघोर होते हैं कि वो आदमी को जीवन भर जो है चुभते हैं। तो ऐसे ही महंत, मैं सारे महंत बुरे थे ऐसा मैं नहीं कहूंगा, तमाम विद्वान लोग थे, बहुत प्रकांड विद्वान थे। काशी जो है विद्वानों के केंद्र रहा है। सिर्फ उनको जो दिक्कत थी वो 4-5 चीजों पे थी। एक तो उनका राम जो है केवट को गले नहीं लगा सकता, उनका राम शबरी के जूठे बेर नहीं खा सकता, उनका राम जो है शिव को भज सकता है लेकिन शिव राम को नहीं भज सकता। तो ऐसी तमाम चीजों पर उनको आपत्ति थी। उन्होंने कहा कि ये कौन सी तुम राम की गाथा गाए हो, जो तुम्हारा राम इतना जो है केवट को गले लगा रहा है, शबरी के जूठे बेल कर रहा है, शंभू को ये कर रहा है, बहुत सारे उन्होंने, तुम जो है एक तो उनको सबसे बड़ी दिक्कत थी कि देववाणी यानी संस्कृत, ज्ञानवाणी यानी संस्कृत, उसके अलावा किसी तुच्छ भाषा में, वो भी लोक भाषा में आपके अध्यात्म को गाना, ये सबसे बड़ा उनके लिए गुनाह था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुलसी बाबा, क्योंकि सारे ग्रंथ उस समय सब संस्कृत में ही थे, जितने भी ग्रंथ थे, उससे पहले भी और उसके बाद भी जितने ज्ञान का मतलब, जैसे आज अंग्रेजी हो गया ज्ञानी व्यक्ति का मतलब, वैसे उस वक्त संस्कृत थी। अगर आपने 4 शब्द संस्कृत के बोल लिए तो आप ज्ञानी हो गए, भले उसका अर्थ आपको न पता। तो ये पैरामीटर हो गया था। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि तुलसी बाबा सिर्फ भक्त नहीं थे, वो इस धरती का, भारतीय सनातन परंपरा का दूसरा अहिंसक क्रांतिकारी था। पहला भगवान बुद्ध, दूसरा बाबा तुलसी। उसने बिना कुछ किए, बिना किसी को थप्पड़ मारे, बिना किसी को जलील किए, ऐसी भक्तिमय गाथा गाई, ऐसा निचोड़, ऐसा ब्रह्मास्त्र सामने रखा कि सब स्वाहा हो गए। अरे बाबा का उन्होंने राम की क्रांति ला दी। हाँ, राम की एक चीज आपने कही थी कि जो विरोध हुआ था, जो विश्वनाथ मंदिर था वो उसी से 200-300 साल, शायद उसी 200-300 साल पहले के उसका निर्माण भी है, जहां तक मेरी जानकारी 1200 के आसपास उसका निर्माण हुआ था जी। तो तुलसी, वहां जो महंत थे वो साउथ के बड़े विद्वान व्यक्ति थे और कुछ यहाँ उत्तर भारतीय भी थे। जब उनको यह लग गया कि ये पहले इसको जलाने का प्रयोजन हुआ, चोरी करने का प्रयोजन हुआ, जब उसमें विफल हो गए तो आम जनमानस को इसके खिलाफ किया, वहां नगर कोतवाल को इनके खिलाफ भड़काया कि ये दंगा भड़काना चाहता है। क्योंकि तुलसी बाबा ने एक और काम भी किया था, उन्होंने अखाड़े शुरू करवा दिए थे। अखाड़े इसलिए ताकि धर्म सबल हो। जब आपका शरीर हिष्ट पुष्ट नहीं होगा तो आप इससे भक्ति भी नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि धर्म रक्षार्थ हमें शारीरिक बल की भी आवश्यकता है। और उन्होंने एक चीज और मैं बताऊं कि तुलसी बाबा से पहले भारत में शायद ही हनुमान मंदिर इतने रहे हों। 2-4 मंदिरों का उदाहरण मिलता है। शायद मेहंदीपुर वाले बालाजी का मंदिर जो है प्राचीनतम मंदिर में से एक है, नहीं तो उत्तर भारत में हनुमान जी के इतने मंदिर नहीं। उन्होंने क्या किया कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, उन्होंने कहा पीपल के नीचे सिंदूर, पत्थर की बटिया में सिंदूर पोत दो और बोलो जय श्री राम, साला भूत अपने आप भाग जाएगा। किसी महंत, किसी जो है तुम्हें जो है उसकी आवश्यकता नहीं। ये है तुलसी। उसने सबको एक औषधि दे दी, उसने सबको सलूशन दिया, प्रॉब्लम नहीं बताई। जैसे हम करते हैं देश ये बर्बाद, देश ये बर्बाद, सलूशन बताओ ना भाई, प्रॉब्लम पे तो सभी फेस आ रहे हैं। तो जब ये सब फाइनल हो गया कि अब कुछ नहीं होगा, तो महंतों ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी इस पोंगा पोथी को स्वीकार कर लूंगा यदि बाबा विश्वनाथ इसको स्वीकार कर लेते हैं। तो ये हुआ भाई कैसे? उन्होंने कहा कल रात को बाबा विश्वनाथ के मंदिर में समस्त धर्म ग्रंथों के नीचे तुम्हारी ये जाहिल पोथी रखी जाएगी। अगर इसमें तुम्हारे राम का तत्व है, इसमें शक्ति है, तो सुबह जब कपाट खोले जाए तो तुम्हारी ये रामायण ऊपर आ जाए जी। तुलसी बाबा जादूगर पे यकीन नहीं करते थे, क्योंकि हमारा भगवान जादूगर नहीं है। मैं चमत्कारों के सख्त खिलाफ, बाबा भी इसके खिलाफ थे, वो चमत्कार पे विश्वास नहीं करते। ईश्वर जादूगर नहीं, भूख लगी भगवान मेरा पेट भर दो। तो उन्होंने कहा अरे ये क्या, ये तो आप बहुत बड़ी वो कर रहे हैं, जाति कर रहे हैं। बोले क्यों? देखो डर गया ना। उन्होंने पूरी सभा बुलाई थी भाई, महंतों ने पूरी सभा बुलाई थी, उसमें जलील किया गया। देख रहे हैं ये घबरा रहा है, इसकी हिम्मत नहीं कि ये अपनी पोथी को नीचे रख ले। तुलसी बाबा ने एक श्लोक पढ़ा, वो पंडित जी को शायद हमसे बेहतर पढ़ा होगा, नाना पुराण निगमान। ये जो श्लोक है यानी तमाम पुराणों, तमाम उपनिषदों का निचोड़ रामचरितमानस। स्वामी जी पूरा इस श्लोक एक बार पढ़ देंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद्र
रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। तो नाना पुराणों का इसमें समावेश है। स्वांत सुखाय। मुझे लगता है कि उसी समय इस श्लोक की रचना जो है तुलसीदास जी ने की होगी, जब उन पर इस तरह का दबाव पड़ा होगा, तब उन्होंने इसको कहा होगा। इसी वजह से उन्होंने कहा कि यह स्वांता सुखाय, तुलसी अपने सुख के लिए बड़ा तर्क है मिश्रा जी। नहीं, यहाँ पे एक बात हम कहना चाहते हैं कि आप लोगों का जो भी अध्ययन है सबका सम्मान है, लेकिन जो हमने महसूस किया ना वो ये है कि जब कोई रचनाकार, जब कोई गीतकार, जब कोई गायक अपने आत्मानंद के लिए कुछ करता है ना, तो वो स्वतः प्रस्फुटित होता है और एकदम धारा प्रवाह रहता है। तो ये जो तुलसी रामचरितमानस है ना, ये सच बात ये है, ये कोई कंडीशनल ये श्लोक नहीं लिखे हैं बाबा, वो इस बात के जरिए बता रहे कि ये भैया अपने आप को विद्वान दिखाने के लिए हम नहीं लिख रहे हैं, ये हम अपने आनंद के लिए लिखे हैं। और अगर आपका इससे भला होता है तो पढ़िए, या नहीं भला होता है तो अपने घर रहिएगा। क्योंकि तुलसी बाबा इतना, सुनिए, तुलसी बाबा जैसा विनम्र कोई राइटर, कोई संत, कोई इंसान नहीं हो सकता इतना बड़ा, मतलब विनम्र व्यक्ति। देखिए एक जगह वो कहते हैं, बंदऊ खल जस से सरोसा सहस बदन बर नहीं पर दोसा। बंदऊ संत असजन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एका प्राण हरिले ही मिलत एक दुख दारुण देही। अभी हम आप किसी सभा में जाए और कोई ज्यादा नहीं हमारा परिचित हो और हमारा तिरस्कार कर दे आंखों में, तो शरीर एकदम से गरमा जाएगा, मन करेगा आना कार्यालय में, फिर तो एक बार हैसियत बताएंगे। और बाबा कह रहे हैं कि भाई दुष्ट हो उनको भी जो है ना हमारा नमस्कार है, ठीक है, सबको वो आदर देते हैं। आपने जो बात कही, मैंने शुरू में कहा ना कि बुद्ध और तुलसी यही समानता है। हाँ, अगर आप गाली भी दे रहे हैं तो बुद्ध कह रहा है स्वीकार है, मैंने तो लिया नहीं, आपने कुछ दिया, अगर हमने स्वीकार नहीं किया तो आप ही के पास रहेगा ना। तुलसी बाबा भी यही कह रहा है, अहिंसा परमो धर्मा का ही सबसे बड़ा प्रतीक है। दूसरी बात जो मैंने कही कि जब ये लिखा गया, मैं तार्किक बात कर रहा हूं, आपने बिल्कुल सही कहा, आपका अपना मत है। उन्होंने कहा देखिए, आप अगर नीचे कोई व्यक्ति चीज रखते हैं तो वो आधार माना जाएगा, जबकि इसके विपरीत है। हमने कोई ज्ञान नहीं किया, हमने तमाम धर्म ग्रंथों, उपनिषदों और वेद पुराणों को अध्ययन करके उसका निचोड़, उसको आधार मानते हुए ये ग्रंथ लिखा है। इसलिए हमारी रामचरितमानस सबसे ऊपर रखी जाएगी और ये सब उसके नीचे रखे जाएंगे, क्योंकि ये सब उसका आधार है, ना कि रामचरितमानस इनका आधार। तो जो वहां तार्किक व्यक्ति थे वो इससे सहमत हुए। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि स्वांता सुखाय, मैंने कोई फिल्म बनाई, आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, आप दूसरी बना दीजिए। भाई मेरा ज्ञान इतना था, मैंने बना दिया। तुलसी बाबा भी यही कह रहा है कि भाई मेरा भक्ति, मेरा ज्ञान यही था, मैंने लिख दिया। आपको लगता है कि आप राम को ज्यादा अच्छा समझते हैं, आप भी लिख डालो। अच्छा, लिखने के बारे में भी बाबा ने मानस में एक बात लिखी। वो कहते हैं हम निमित्त मात्र हैं, हम इसके सृजन कारक नहीं है, सृजनशील नहीं है। वो कहते कैसे, रची महेश निज मानस राखा पाई सुसमऊ शिवासन भाखा ताते रामचरित मानस बर धरऊ नाम हिया हेरी हर श्रीहर कहूं कथा सोई सुखद सुहाई सादर सुनहु सुजन मन लाई। हम कोनो आपन मनगढ़ंत कहानी नहीं कहने जा रहे हैं। बाबा कहते तुलसी जी कि जौन कथा शिव जी उमा जी को सुनाए हैं वही कथा उनके कृपा से हम आपको सुना रहे हैं। और रचि महेश निज मानस राखा। देखिए तुलसी जितना ईमानदार कोई दूसरा आज भैया
भैया एक बात हम कहना चाहते हैं, अरविंद भैया, हाँ आप देखिए भैया, आप सब लोग जानते हैं आज सोशल मीडिया के दौर में हम तमाम ऐसे घटना देखते हैं, ऐसे पोस्ट देखते हैं कि लोग हाँ किसी के वॉल से मौलिक रचना हाँ कॉपी करते हैं, बिल्कुल और इतने इतने निकृष्ट वो लोग होते हैं कि उस रचनाकार का उल्लेख किए बिना अपने वॉल पे चिपका लेंगे, और कोई अगर आके हाँ। तारीफ करेगा कि भैया कितना अच्छा आप लिखे, तो बोलेंगे थैंक यू। अरे भैया चुरकट, जिसने लिखा है उसको मेंशन कर देते, तो क्या नुकसान हो जाता है आपका? देखिए मैं यही बात, सच्ची बता रहा हूं। तो हाँ पंडित जी आपने एक बात कही थी, मुझे उस पर थोड़ी आपत्ति है कि तुलसी बाबा को व्याकरण का ज्ञान नहीं था। तुलसी एक ऐसा विद्वान व्यक्ति है, मैंने कहा ना, नहीं, देखिए देखिए देखिए, एक मिनट, मैंने ये नहीं कहा था ज्ञान नहीं था उनको, मैं ये नहीं कहा था ज्ञान नहीं है। हमने ये कहा था कि जो बनी बनाई परंपरा परिपाटी में चीजें हो रही थी, लिखी जा रही थी, बोली जा रही थी, पढ़ी जा रही थी, पढ़ाई जा रही थी, उन परंपराओं से हट करके बाबा ने अपने हिसाब से शब्दों को ढालना शुरू किया। लोक में जो बोलचाल की भाषा थी, उस भाषा में उन्होंने उकेरा। बाप रे, तुलसी बाबा का ज्ञान, मतलब हमें नहीं मालूम कि किसी गुरुकुल में जाके आचार्य से व्याकरण पढ़े कि नहीं पढ़े, लेकिन जो इतने सुंदर सुंदर श्लोक लिख रहा है पूरे छंद में, कहीं से कोई दोष आज कोई विद्वान नहीं निकाल सकता। मैं यही बता रहा हूँ कि तुलसी बाबा को छंद शास्त्र का केशव से भी ज्यादा ज्ञान था। केशव पंडित, केशव केशन अस करी जस आरिहु न कराए, कनक छरी सी कामनी बाबा कही कही जाए। तो केशव, घनानंद, मेघ, ठीक है, मैं उनकी बात, रीतकालीन कवियों की बात कर रहा हूँ जो उनसे पहले हुए। उसी समकालीन मीरा जी थी, उसी समकालीन बहुत बड़े बड़े कवि थे जिनको छंद, केशव के बारे में कहा जाता है कि ज्ञान में, छंद शास्त्र के ज्ञान में उनका कोई मुकाबला नहीं था। केशवदास जी की बात कर रहा हूं। लेकिन तुलसी बाबा ने उनको भी पीछे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जब आप क्लिष्टता को छोड़कर सहज हो जाते हैं तो स्वयं सिद्ध हस्त हो जाते हैं। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है सहज होना। बिल्कुल। तुलसी बाबा के सहजता, रामचरितमानस की सहजता, सारगर्भिता और समरसता, बाबा नागार्जुना ने एक आर्टिकल में लिखा है, जो पंडित भोलानाथ तिवारी की एक किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है कि तुलसी बाबा की, बाबा नागार्जुन यानी बिहार वाले जो कवि थे, उन्होंने लिखा है कि तुलसी, किसी साहित्य, किसी कर्म, किसी कृति की सहजता, सारगर्भिता, सरलता इस बात से प्रदर्शित होती है कि पटना के रेलवे स्टेशन का कुली या साउथ अफ्रीका में बैठा डैम फूल इंडियन जब रात को 2 रोटी खा के सोता है तो बड़े आराम से कहता है, वही है सोई जो राम रच जाता। ये है उसका पैनापन, ये है उसकी मार्मिकता, ये है उसकी गहराई। क्यों? क्योंकि राम सर्वत्र है। उसकी कथा को सर्वहारा समाज की भाषा में लिखकर उसको जन जन के दिलों में पिरोहित करने का काम उस व्यक्ति ने किया। अच्छा, एक बात मुझे कांड कर लेता है। तुलसीदास जी ने किया, तुलसीदास जी ने किया। रामचरितमानस जब 500 साल पहले तक लोगों में राम के प्रति उतना भाव, उतना आस्था नहीं थी जितनी तुलसीदास जी की रामचरितमानस आई उसके बाद हुई। और उसके बाद मैं रामचरितमानस को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रेरणा, एक स्रोत मानता हूं रामानंद सागर जी को भी। रामानंद सागर जी ने भी जब रामायण बनाई, और आप लोगों को मैं बता दूं कि रामायण कैसे बनी, रामायण कैसे बनी। उस समय मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा था कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और राजीव गांधी ने, उस समय का समय जो ठीक नहीं चल रहा था, देश में अलग तरह तरह की दिक्कतें चल रही थी, तो राजीव गांधी ने विचार किया, अपने जो लोग थे उनके साथ विचार किया कि हम लोग कौन सा ऐसा कार्य करें जिससे लोगों में धर्म के प्रति एक भाव पैदा हो और एक आस्था। उस समय लोगों ने सुझाव दिया, उनके जो करीबी लोग थे राजीव गांधी के, उसमें प्रधानमंत्री थे, वो कहा कि रामचरितमानस पर अगर रामायण हम लोग बनाएं, जो सबसे ज्यादा घरों में पढ़ी जाती है, उसका पाठ होता है, अगर रामायण को किसी तरीके से हम लोग प्रचारित प्रसारित करें तो ज्यादा। तो फिर वही तय हुआ कि ये सीरियल एक बनाया जाए। दूरदर्शन को उन्होंने आदेश दिया, उस समय प्रसार भारती नहीं हुआ करता था, दूरदर्शन हुआ करता था। दूरदर्शन के डायरेक्टर को आदेश दिया कि भाई आप इसे प्रसारित करेंगे रामायण। अब ये सवाल आया कि भाई इसे रामायण लिखेगा कौन
और बनाएगा कौन? क्या बात, यह भी एक दुरूह कार्य था। बिल्कुल। तो रामचरितमानस, फिर इस पर उनके जो सेक्रेटरी थे, कई लोगों से, फिल्म वालों से संपर्क रहता है, ये भाई देश का प्रधानमंत्री है। जब इस पर चर्चा हुई तो नाम आया रामानंद सागर जी का, और राजीव गांधी ने सीधे उनको फोन किया, रामानंद सागर जी को, और कहा कि मैं चाहता हूं कि रामायण, रामचरितमानस पर रामायण नाम का जो एक सीरियल है वो आप बनाएं, और उसका प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। मतलब दूरदर्शन उसको हायर करेगा। सबसे बड़ी दिक्कत थी हायर करने की, उस समय प्राइवेट टेलीविजन हुआ नहीं करते थे। तो रामायण को दूरदर्शन पर प्रसारित करने का पूरा, उसके रामानंद सागर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे उस समय। रामानंद सागर ने भी कहा कि अरे ये कहां से मैं इतना जो तुलसीदास जी रामचरितमानस है, इसके अलावा बहुत सारी रामचरितमानस है, कहां से हम लेकर के आएंगे। लेकिन ये तय पाया गया कि नहीं, रामानंद सागर जी ही इसको करेंगे। तो रामानंद सागर जी ने फिल्मों का सारा काम छोड़ दिया। जो फिल्में उस समय वो हिट हुआ करते थे, वो फिल्में जो बनाते थे वो सारी फिल्में हिट हुआ करती थी। तो रामानंद सागर जी ने ये काम छोड़ा, और रामानंद सागर जी ने रामायण पर शोध करना शुरू किया, उनकी पूरी टीम ने। और जैसा वो कहते भी हैं, रामायण अगर हम सारे लोगों ने देखा ही होगा, फिर रामायण आ रही है, वही रामायण इस समय कलर्स पर भी आ रही है। उस रामायण में उन्होंने कहा है कि जितनी भाषाओं में, 13 भाषाओं में जो भी रामायण लिखी गई है, चाहे वो कंब रामायण हो, तमिल रामायण हो, वाल्मीकि रामायण हो, सारे रामायण का अध्ययन करने के बाद जो निचोड़ निकला है, उसको हम जो है रामायण सीरियल में लेकर के आए हैं। और जो ग्रंथ निकला, जो एक सीरियल बना, हम सबने देखा ही है उसको, वह एकदम लोगों के भीतर, लोगों के जेहन में बस गया, और इस कदर बस गया कि लोगों को अभी तक राम का जो किरदार है वो अरुण गोविल के रूप में ही लोग राम को देखते हैं। उसके बाद कई रामायण बनी। तो रामायण को प्रसारित और प्रसारित करने का श्रेय जो है हमारे रामानंद सागर जी को भी जाता है, और राजीव गांधी को भी निश्चित तौर पर इसकी क्रेडिट देनी ही होगी, क्योंकि इन्होंने इनिशिएट किया था। स्वामी जी, जो रामायण है, जो रामचरितमानस है, तुलसीदास जी ने जब लिखा, उस समय अकबर का काल हुआ करता था, और चूंकि रामचरितमानस के लिखने से पहले वो बहुत अच्छा भजन गाते थे तुलसीदास जी। और तुलसीदास जी जो भजन गाते थे वो सारे राम के भजन हुआ करते थे। उस भजन को उनकी इतनी ख्याति थी, उसमें सोशल मीडिया, जैसा आपने बताया कि सोशल मीडिया तो था नहीं, लेकिन उसके बाद भी इसकी सूचना अकबर तक गई कि भाई एक चित्रकूट में एक बाबा है जो भजन बहुत अच्छा गाता है। तो अकबर ने उनके पास अपना दूत भेजा, एक संदेशा भेजा, अपना दूत के जरिए एक पत्र भेजा, और कहा कि भाई आप जो है हमारे जो 9 रत्न है अकबर, उसमें शामिल होने की बात आई कि शामिल चाहते हैं, शामिल किया जाए। बट तुलसीदास जी उस समय एकदम गरीबी में जी रहे थे। मतलब उन्होंने दिया भी था कि इतना आपको हम रुपया भी देंगे, चांदी के सिक्के भी देंगे, लेकिन तुलसीदास जी ने उसे अस्वीकार कर दिया। तो ये क्या घटनाक्रम है, कुछ इस पे प्रकाश डालेंगे? देखिए, इस पर जो आपने बताया वो अपने आप में विस्तार है, उसमें अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बस ये कहा जा सकता है कि जो आज हम तथाकथित हिंदू विचारधारा के पुरोधा बन रहे हैं ना, खासतौर पे मैं शिवसेना की बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र में उनकी सरकार है, जिस दम पे वो सरकार में पहुंचने का रास्ता बना है, पहुंचने के बाद उन्हीं के राज्य में साधुओं की हत्या हो जाती है, धर्म संस्कृति की ऐसी तैसी होती है, और अपने सत्ता के लोभ से वो कुर्सी से चिपके पड़े हुए हैं। तो तुलसी बाबा भी ये कर सकते थे ना, उनके पास भी गोल्डन चांस था। मेरा कहने का आशय है कि जो सच में अपने मर्यादा में, अपने सिद्धांत में, अपने जीवन के प्राथमिकताओं में टिका रहेगा ना, वही तुलसी तो नहीं बन पाएगा, पर तुलसी जैसा बन पाएगा। दुर्भाग्य ये है कि आज साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे बाबाओं की दुनिया हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, सब समझौतावादी हो गए हैं। तत्कालिक स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए आदमी के जीवन में कोई सिद्धांत, कोई मानक कहीं नहीं खड़ा हो पा रहा है। ठीक है, तो ये बात हम इसलिए उकेर रहे हैं कि जो भी लोग सुन रहे हैं, कम से कम उन लोगों को ये भगवान विवेक दें कि जीवन में 100 में 99 नहीं, लेकिन कम 1% तो ऐसे लोग हों
जो अपने सिद्धांत पर जिंदगी जीने के लिए प्रयास करें। बिल्कुल तभी बिल्कुल जाकर के बिल्कुल तुलसी जैसा काम कर पाएंगे हम लोग। मिश्रा जी, इस पर एक जो आपने बताया जी अभी, इस जी पर जो जी जी मेरा अध्ययन है जी 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 ये है, घटना ये है बेसिकली कि जी। काशी में जब इनके ऊपर 2 बार जानलेवा हमला हुआ था, तुलसी हाँ, बाबा तुलसीदास जी पे हुआ। जी जी। तो जब ये जी परेशान हो गए तो इनके जो, भाई देखिए विद्वता का जो है ना वो सानी भी होते हैं, विद्वता भी खींचती है। विद्वता जो है वो विद्वान व्यक्तियों को आपका मित्र बनाती है। तो तुलसी जी बाबा की सहजता और विद्वता ने बहुत सारे विद्वानों को उनका मित्र भी बनाया। उसमें टोडरमल जी भी थे। टोडरमल जी जी उनको अपना गुरु कहते थे। तो टोडरमल जी जी को जब मालूम हुआ कि इन पर जानलेवा हमला हुआ है तो उन्होंने पहले शहर कोतवाल को टाइट किया कि भाई उनकी सुरक्षा का प्रबंध किया जाए। तो उसके बाद टोडरमल जी इनके पास आए, बोले कि बाबा आप यहाँ, वही मैंने कहा कि नागफनी के बीच में आप गुलाब बो रहे हैं, बड़ा दिक्कत हो जाएगा, इससे बेहतर है कि मैं वहां कुछ बात करता हूँ खानखाना जी के माध्यम से। और अब तो हमारा बादशाह भी तिलक लगाने की सोच, सुन रहा हूँ तिलक भी लगाने लगा है। जब से जोधा अकबर से उनकी शादी हुई है तब से उन्होंने शादी हुई बहुत अकबर सारे के। जजिया, हाँ बहुत सारे जजिया और बहुत सारे कर्जे माफ कर दिए थे उन्होंने। नहीं तो हम्म गोबर के कंडे पे लगान, गाय बिनाई पे लगान, नदी पार कराई पे लगान, बहुत सारे ऐसे बेतुके कर थे जिसका हिंदू खामियाजा भुगत रहा था। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने जो आपके गुरु गोविंद सिंह के वंशज थे उसी के जी परंपरा के कुछ लोगों को जी आपके पंजाब प्रांत में गुरुद्वारा बनाने के लिए जमीन दी अकबर जी ने। जी जी तो मैं आपके लिए भी कुछ वकालत कर लेता हूँ और आपको कोई जमीन जायदाद दिला देता हूँ। आप यहाँ कहाँ डाकुओं के और राक्षसों के बीच में पड़े हैं, भक्ति कर रहे हैं, आपको कहीं कोई कुछ बुरा ना कर दे। तो वो हंसने लगे, बोले कि जिसका जिसके जो है पीछे प्रभु राम हो, हनुमान जिसकी रक्षा करते हो, उसको कहाँ ये कर पाएंगे। अगर ईश्वर ने यही लिखा होगा कि राम की भक्ति करते करते हमारी हत्या हो जाए तो यही स्वीकार है। तुलसी किसी लोभ के लालच में अपने उद्देश्यों से पीछे नहीं हटेगा। इसीलिए मैं कहता हूं अगर सिर्फ भक्ति की बात होती तो भक्ति तो कंदराओं में बैठ के भी कही जा सकती थी। नहीं, उन्होंने कहा नहीं, यहाँ बैठकर इनकी छाती पर मूंग दलते हुए इनको ज्ञान के चक्षु खोलने पड़ेंगे। इसलिए वो और ये काशी में जरूरी बैठे भी रहे। है। हाँ, इसलिए काशी में बैठे रहे और उसका परिणाम ये हुआ कि जब बादशाह जी को ये मालूम पड़ा तो बड़ा प्रभावित हुआ। बोला यार अद्भुत व्यक्ति है ये, इसको ना लालच है किसी चीज का, ना पद का, ना इतना बड़ा मैं महानताई दे रहा हूँ इसको, जमीन जायदाद देना चाहता हूँ लेकिन किसी चीज का इसको लोभ नहीं। तो ये वाकई बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है। और उन्होंने कहा कहा कि ये किसकी भक्ति, तो बताया गया राम की कथा करना चाहते हैं, राम सर्वत्र है। क्या है ना, जिसको लोकतांत्रिक तरीके से राजशाही करनी होती है वो अकबर बन जाता है। उसको पता होता है कि प्रजा में किस तरह के स्फुटन हो रहे हैं, किससे शादी करके क्या शांति मिलेगी, किसको गुलाब का फूल देने से कहां पे शांति हो सकती। जो मेवाड़ हमेशा उग्रवाद मचाता था उसी के लड़के शादी कर ले, अकबर ने वहां शांति मचा दी। तो ये बहुत बृहद विषय है, इस पर कोई विस्तार से बात करेंगे। अब क्या हुआ, बाबा प्रभावित, बाबा से टोडरमल प्रभावित, टोडरमल से रहीम खानखाना प्रभावित, खानखाना से अकबर प्रभावित। अकबर ने क्या किया, कहा यार तुलसी इसका मतलब अगर सर्वहारा समाज का नेता बन जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने कहा इससे पहले कि ये सर्वहारा समाज का नेता बन जाए मुझे कुछ करना चाहिए। नेता हमेशा यही करता है, आज भी यही कर रहा है। उन्होंने क्या किया, सीए राम, श्री राम नहीं, राम सीता भी नहीं, सीए राम अंकित स्वर्ण मुद्रा जारी कर दी। सीए राम मतलब अवधि में सीताराम। वैसे वैसे और उस मुद्रा को तुलसी बाबा को भिजवाया, हाँ अब्दुल रहीम खानखाना जी के माध्यम से, और उनको बतौर तोहफा दिलवाया। उसकी एक प्रति ब्रिटिश संग्रहालय में आज भी रखी है और उसकी एक रेप्लिका भारतीय संग्रहालय दिल्ली में रखी हुई। वैसे सही जो शब्द है वो श्री राम नहीं है। कभी भी राम का नाम बगैर सीता के नहीं लिया जा सकता है। हमेशा जब कभी भी राम का नाम लिया गया है तो सीता, क्योंकि माता है वो, लक्ष्मी है वो, इस वजह से हमेशा से उनका, ये तो कुछ लोगों ने इधर श्री राम कर दिया है, नहीं तो हमेशा से सिया राम,
आज भी संत लोग जो अयोध्या में रहते हैं वो सिया राम ही बोलते, जय सिया राम, सीताराम, सीताराम, जय सीताराम। तो वो असली जो शब्द है वो सीताराम ही है और सिया राम ही है। ये तो श्री राम जो अभी नया एक जो राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसने जय श्री राम कर दिया है, इसने सीता को राम से अलग किया है। लेकिन कभी भी तुलसीदास जी या हनुमान जी ने जब कभी भी कोई भक्ति की बात की है तो सिया राम की बात की है। और जो अकबर ने बनवाया वो उसी आधार पे बनवाया होगा, सिया राम, सीए राम, सीए मतलब सीता और राम मतलब राम। ये इस पर एक और हम लोगों ने वाकया पूरा कर दूं। जब रहीम खान खाना जी को उन्होंने वो सिक्का लेकर भेजा तो रहीम खान खाना जी वहां तक पहुंचा। रहीम जी चूंकि साहित्यकार थे, बहुत अच्छे लेखक थे, तो उन्होंने उनके हृदय में तुलसी बाबा की एक अपनी स्मृति, एक अपना चित्र अंकित हो गया था कि बहुत ही विद्वान व्यक्ति है, बहुत ईमानदार व्यक्ति है, अपने धर्म को लेकर बहुत ही सजग व्यक्ति है। तो वो उनसे मिलने के लिए उत्सुक थे और इसी बहाने बादशाह जी ने जब सिक्के की बात करी तो और खुश हो गए, चलो इसी बहाने दर्शन हो जाएंगे। तो कहते हैं काशी में आकर काबा के दर्शन हो गए, बाबा के दर्शन हो गए तो काशी में आकर काबा के दर्शन हो गए। ये है हमारी परंपरा। और वो लिखते हैं कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल। रहीम जी का दोहा है, सुना होगा आप। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल। रहीमन रहीमन हीरा क्या है, हाँ, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका है वो। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। रहीमन हीरा कब कहे लाख टका है मोल। तुलसी हीरा था लेकिन उसने कभी कहा नहीं मेरा मोल ये है। इसकी पूर्ति करते हैं क्योंकि रहीम जी ने अपनी तरफ से एक कागज, एक कलम, एक दवात तुलसी बाबा को भेंट दी। जब सिक्का दिया बादशाह की तरफ से, अपनी तरफ से एक कागज, एक लेखनी और एक दवात उनको दी। तो उसी कलम और उसी दवात से, इसी दोहे के पास उन्होंने अपना आशीर्वचन लिखा और रहीम जी को अपना पुत्र, साहित्यिक पुत्र माना। और उन्होंने क्या लिखा, हाँ, कि अपने मुखिया से ये मेरा संदेशा कह देना और ये एक तरह का धन्यवाद ज्ञापित थी। वो क्या था दोहा कि मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान, हाँ, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहु एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। वाह स्वामी जी, अब इसका जो है मुखिया मुखसा चाहिए, ये बहुत गूढ़ बात कही थी तुलसीदास जी। अब मुझे लगता है इसकी व्याख्या आप करें तो अच्छा रहेगा। इसकी व्याख्या करते हुए हम लोग कमेंट इसका समापन करेंगे। देखिए, व्याख्या करने की जरूरत मुझे नहीं लगता कुछ है, सच्ची बता रहा हूँ। अभी क्या है, अभी दो स्थिति होती है। एक, जिस तरह चीजें होनी चाहिए वैसी हो तो बहुत अच्छी बात है, और जब हमको सब पता है कि वैसी सब चीजें नहीं हो रही है तो मतलब नेगेटिव एंगल तो सब हमको मालूम है, तो बस उसको उलट देने की जरूरत है। जो आज हमारे समाज में हो रहा है, अगर ऐसा ना होता तो जैसा तुलसी बाबा कहे वैसा होता, बहुत अच्छा होता। ठीक है ना। अभी इसका शाब्दिक अर्थ यही है कि जैसा मुख होता है खाने के लिए भी एक, और पीने के लिए भी एक, बोलने के लिए एक, तो मुखिया मतलब उसमें कहा गया, देखिए शब्दार्थ में हम ज्यादा नहीं फंसना चाहते थे। शब्द का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जो भी हमारे घर का मुखिया होता है, अथवा हमारे प्रदेश का मुखिया हो या हमारे देश का मुखिया हो, ठीक, उस समय अकबर का शासन था तो अकेले मुखिया थे। यहाँ पर हर राज्य में अलग अलग मुखिया हैं और सबका मुखिया जो है वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा मुखिया होना चाहिए कि जहां से भी जो भी संसाधन मिल रहा है वो संसाधन इकट्ठा करके और स्टोर करके और फिर चैनलाइज करके वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करें। पर आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज मुखिया को कौन पूछता है? मुखिया के जितने शागिर्द हैं वही सब अपना पेट भरने में अटके पटके पड़े हैं। अभी प्रधानी का चुनाव हुआ है, मैं थोड़ा सा कोरिलेट करके बात करना चाहता हूं। मतलब ऐसा विभत्स स्वरूप कि बकायदे लोगों को मदिरा भेजा गया है, घरों में रुपए बांटे गए हैं। चुनाव आयोग चाहे कितना भी निष्पक्ष मतदान कराने का दावा करे, लेकिन गांव की जो स्थितियां हैं वो कहीं छुपी नहीं है। ठीक, तो नेताजी लोग, जब नेता हमारा मुखिया, आज के संदर्भ में हमारा नेता ही मुखिया है। आज के संदर्भ में डीएम, आईएएस, आईपीएस मुखिया नहीं है। ये लोग तो
क्या मैं बोलूं, अर्दली है। हाँ, हमारे नेताजी लोग के अर्दली हैं। दुर्भाग्य है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अर्दली बन रहा है, और एक जिसके पास बुद्धि विवेक बहुत सामान्य सा है, वो बेचारा हमारा नेतृत्व कर रहा है। ठीक, तो वो नेताजी जब खुद ही खर्चा कर करके अपने को बेचारे एक जगह पर ले गए हैं, तो पहले पाएंगे तो पहले अपना पेट भरेंगे। तो दुर्भाग्य ये है कि कमोबेश सब नेताजी लोग ऐसे हैं। जैसा तुलसी बाबा ने नेता की कल्पना की थी कि वो जहां से भी संसाधन इकट्ठा हो रहा है उपयोग करे, इकट्ठा करके, और जहां जरूरत है वहां पर वो डिस्ट्रीब्यूट करे। लेकिन अभी स्थितियां ऐसी नहीं है, तो ये देख के दुख होता है। जो नेता के पास मोटरसाइकिल नहीं होता है, ये सब ओपन सीक्रेट बात है। समझ में नहीं आता है, 5 साल बाद कौन गुल खिलाते हैं महोदय, कि उनका घर, गाड़ी, घोड़ा, बैंक बैकअप सबको पता है। वो जो कमीशन आता है, हाँ, जो कमीशन आप कमाते हो साइड विंडो से, उसी का ये परिणाम है। तो विडंबना है भैया, क्या किया जाए। ईश्वर करे कि हमारे समाज को अच्छा नेतृत्व मिले। अरविंद जी का संपर्क टूट गया है, और हाँ। हम लोग स्वामी जी 1 घंटा 15 मिनट हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एक आखिरी में एक रचना हम पढ़ना चाहते हैं, श्री रामचरितमानस की रचना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि राम जी का यहाँ पर चर्चा हमने बहुत अच्छे से किया, तो एक बहुत सुंदर स्तुति है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंत, माया गुण ज्ञान तीत अमाना वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयं प्रगट श्रीकंता। चूंकि हमने कहा ना तुलसी के राम कैसे हैं, तो इस स्तुति में बड़ा सुंदर निरूपण है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सो वासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहै। और आखिरी है, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जगा वही हरिपद पावहि, देन परहि भवकूपा, देन परहि भवकूपा, विप्रधेनु सुर संत हिता, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो ये रहा बहुत सुंदर आपने भगवान की स्तुति, भगवान के जन्म की स्तुति आपने प्रस्तुत की। इसी के साथ हम इस चर्चा को आज विराम देते हैं। तुलसी के कुछ कमेंट हमारे अभी सामने दिख रहे हैं, आपके ध्यान में है तो ठीक है, नहीं तो मैं उनका नाम ले लेता हूँ। प्रवीण मिश्रा जी हैं। अरविंद जी कृपया रामचरितमानस पर और प्रकाश डालें, तो चूंकि अब दूसरे सत्र में और बातें होंगी,
हाँ, दूसरे सत्र में चर्चा इस पर होगी। विवेक कह रहे हैं बाइबल से, विवेक सिंह कह रहे हैं बाइबल की स्टोरी फेक है, वो नंबर्स ऑफ सेलिंग को जो रिकॉर्ड बताया गया था उस बारे में। हाँ, वो विनय होगा, मिश्रा फेक जी, होगा, उससे क्या लेना। हाँ, रेणु शर्मा जी कह रहे हैं बहुत सुंदर बात है, रेणु शर्मा जी धन्यवाद। विवेक सिंह जी कह रहे हैं प्राकृतिक की भाषा, प्रकृति की भाषा है। प्रवीण मिश्रा जी कह रहे हैं अति उत्तम। और रेखा सिंह जी कह रहे हैं जय श्री राम। संदीप चौधरी जी कह रहे हैं जय श्री राम। जय सिंह जी कह रहे हैं नमस्ते। संदीप चौधरी जी कह रहे हैं कोई सवाल हो तो करें, ओके। अरुणेश तिवारी जी कह रहे हैं जय श्री राम। प्रवीण मिश्रा जी कह रहे हैं कृपया श्लोक को एक्सप्लेन करें, ओके, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। मनीष श्रीवास्तव जी कह रहे हैं बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा है, क्या बात है, तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस को तो सभी हिंदू जानते हैं, परंतु जिस कालखंड में महाकाव्य की रचना हुई उस समय परिस्थिति के बारे में हमको और जानना चाहिए। ये बात भी हम लोगों को समझनी होगी। नहीं, जहाँ धर्म, इसी पर तो हम लोग चर्चा ही कर रहे थे हाँ कि हाँ, कितनी तो कठिन वही परिस्थितियों में वही, हाँ तुलसीदास जी हाँ ने राम। हाँ बिल्कुल। जी तो उसी के लिए कह रहे हैं कि अच्छा लगा, ये सब हमको जानने को मिला। जी जी जी। वंदना शुक्ला जी देख रही हैं, धन्यवाद वंदना जी। संध्या मिश्रा जी नमस्कार, जय सीताराम। विवेक सिंह जी कह रहे हैं अरविंद जी बताएं कि राम जी ने कहा कि एक पुत्र के लिए उसका पिता भी भगवान होता है, प्रहलाद ने अपने पिता को क्यों नहीं भगवान माना। ओके, तो प्रहलाद की जो स्थितियां थी, संदर्भ था, हाँ अलग हाँ था, हाँ, अभी रेलेवेंट नहीं है। रेणु समझ कह रहे अति सुंदर। विनय मिश्रा जी कह रहे हैं बाबा आपको डिजिटल बाबा क्यों कहा जाता है। ये तो बड़ा दिलचस्प सवाल आ गया भाई। ये सवाल आता ही आता है, ये सवाल आता ही आता है। तो हाँ, अब इसका ये जवाब सवाल तो आप आता दे ही है। दीजिए। और एक और सवाल कहते हैं लोग, बाबा शादी काहे नहीं की है, ठीक है। अब तो फिलहाल एक सवाल जो आया, बाबा शादी न करे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प सवाल है कि डिजिटल बाबा क्यों कहा जाता है। हाँ हाँ, ये एक मजेदार समझिए मेरे जीवन का एक पहलू है। जब जी हमारी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई 2009 से लेके 2016 तक हमने अध्ययन किया, और फिर 2017 में हम हिमाचल में सेटल हुए रहने के लिए, वहां वहां जीवन आरंभ किया। और इसी दौर में सोशल मीडिया का बोलबाला हो चुका था, चारों तरफ बच्चों में क्रेज था, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब। तो हमने देखा कि जो परंपरागत जो अध्ययन होता है या प्रवचन होता है, उसमें युवा बहुत बहुत कम संख्या में उपस्थित होते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे हर युवा क्रेज है, उसको रहना अकाउंट बना करके फेसबुक चलाना, इंस्टाग्राम चलाना है। तो हम परंपरागत तरीकों से तो लोगों के साथ मुखातिब होते ही थे, चर्चा सत्संग के जरिए, लेकिन हम जहां क्राउड मिलता था ना, जैसे 25-30 बच्चों का कोई समूह आपस में बैठ के बात कर रहा है या खेल रहा है, या कोई बुक फेयर है, कहीं भी मुझे क्राउड मिलता था। इवन बस से मैं उतरने के बाद अगर देखता था 10-20 बच्चे कहीं खड़े हैं, तो मैं उनके बीच में चला जाता था और उनसे बात करता था, धर्म के विषय में, संस्कृति के विषय में, उनकी अभिरुचियों के विषय में, आध्यात्म का उनके जीवन में कितना असर है, आध्यात्म को क्या समझते हैं। तो ये सब बातें हम करने लगे। तो पहली स्टोरी हमारे क्रियाकलाप पर आज तक ने मतलब नाम चूंकि लेना चाहिए, मुझे लगता है उनका बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके एक पत्रकार है मुकेश गजेंद्र जी, वो हमको फोन किए और हमारे ऊपर एक स्टोरी लिखे और बोले कि बाबा जी आपका जो ये स्टाइल है, और साथ ही साथ केवल आप फेसबुक लाइव नहीं करते हैं, सारा टूल, टेक्निकल सपोर्ट, गैजेट्स खुद इस्तेमाल करते हैं, कोई आपको टेक्निकल सपोर्ट के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम आपके स्टोरी के साथ आपको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं एज अ डिजिटल बाबा। तो हम सुने ना, तो हमारे चेहरे पे ऐसे मुस्कान आ गई, क्योंकि दूरदर्शी तो हमारे अंदर भी ये दृष्टि थोड़ी बहुत आ गई थी कि नया दौर है, डिजिटल इंडिया का क्रेज चल रहा है, ऐसे में डिजिटल बाबा अगर कहीं लॉन्च हो गए तो कमाल हो जाएगा। तो मतलब पहली बार ये डिजिटल बाबा नाम जो है, जो हाँ पत्रकार मुकेश जी हैं उन्होंने ही दिया। हाँ, मुकेश मिश्रा गजेंद्र हैं वो, आज तक में काम किए, बहुत सारे संस्थानों में काम किए हैं, नहीं नहीं और नहीं, रिसेंट का बहुत मेरे को अच्छा। संज्ञान नहीं है। तो उन्होंने मुझे देखा, मेरे भीतर के उस छुपे हुए किरदार को उन्होंने सबके सामने रखा। फिर उसके बाद धीरे धीरे कुछ खबरों में मैं दिखा, और एक बड़ी खबर छपी थी दैनिक जागरण में, धर्मशाला से मुनीश मुनीश गारिया करके हैं, वो लिखे थे, वो ऑलरेडी। असली कामयाबी हमको मिली कुंभ 2019 में, जहां पर नेशनल हाँ इंटरनेशनल मीडिया उपस्थित थी। और वहां पर जो पहले, भैया मैं इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ भैया, सच्ची में
बहुत मजेदार बात है। पहले ना कुछ जर्नलिस्ट हमको बड़े हल्के में ले रहे थे, जैसे मदारी हो, जैसे कोई टाइम पास कैरेक्टर हो, वैसे हमको ट्रीट कर रहे थे कि अरे बड़े आए हो डिजिटल बाबा बनने। आज के जमाने में तो हर कोई डिजिटल है भाई, तुम कौन सा 30 मार खा हो। ठीक है, तो एक व्यक्ति ने कहा कि आप अपने जैसे 4-5 बाबाओं को इकट्ठा करो, खोजो, फिर हम एक प्रोफाइल स्टोरी करेंगे सबके ऊपर, मतलब कंबाइन स्टोरी करेंगे। तो हमने उनको कहा कि देखिए, आपको मालूम है या नहीं मालूम है, हमको मालूम है। देखिए भैया, हमने कहा कि आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, नहीं मालूम, लेकिन हमको मालूम है पूरे कुंभ के अंदर लाखों लोग हैं, लेकिन जो मेरा काम करने का अप्रोच है, स्टाइल है और इंटेंशन है, किसी के पास वो नहीं है। तो वो महोदय हमको इग्नोर कर दिए, चलो चलो चलो। फिर थोड़ी देर बाद ना एएनआई ने हमारा इंटरव्यू ब्रेक किया और अगले दिन वही महोदय आए, बोले हमको आपका सिंगल प्रोफाइल स्टोरी शूट करना है। आपका समझ में आई? हमको पता है हम कहाँ है। नहीं, आपका अभी जो ट्विटर पर है, ट्विटर पर जो यूथ है, ट्विटर स्पेस जो शुरू किया है ट्विटर ने, उस पे मैंने देखा है, अभी कल या परसों मैंने देखा था। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया जो है उसमें प्रोग्राम होता है, और उसमें यूथ जो है आपसे सवाल भी करता है और आप उसका जवाब देते हैं। बहुत अच्छा रहता है। हम इस चर्चा को अगली बार भी कंटिन्यू करेंगे। अरविंद जी का संपर्क टूट गया था, लेकिन अरविंद जी फिर जुड़ गए हैं। अरविंद जी, आज इस चर्चा को तुलसी के श्री राम को हम यही विराम देते हैं, और एक बार फिर हम इस चर्चा, क्योंकि ये चर्चा अभी अधूरी रह गई है, अभी मुझे लगता नहीं है कि पूरी हुई है, और फिर हम इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कल या परसों में हम लोग एक बार फिर इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज 1 घंटे 26 मिनट हो चुके हैं। बहुत लंबी चर्चा हुई है। दर्शक लोगों से निवेदन है कि जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके जहन में किसी तरह का कोई अगर सवाल है और कुछ आपको लगता है आप किसी विषय को हमें इंगित कर सकते हैं, तो फिर उन विषयों पे भी ये जो टीम है, इंटरेक्टिव सेशन जो है होगा, कल हम लोग एक बार इस पर फिर चर्चा करेंगे। तो आज स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अरविंद पांडे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे जो मित्र दर्शक गण हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मौके पर धर्म की बात करना और एक ज्ञानवर्धक चर्चा करना, ये बहुत जरूरी होता है, ताकि आप इसमें सभी शामिल हो सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल इस चर्चा को फिर एक बार इसी समय 4 बजे कंटिन्यू करेंगे, इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। सीताराम, प्रणाम।